जो रक्त है बिल्कुल इस तरह से मुख्य रूप से करके बना हुआ होता है। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे को हम ब्लड कार्पस या ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त तरल द्रव होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि प्रोटीन, न्यूक्लियस, हार्मोन्स, सीक्रेटरी पदार्थ, एंजाइम, एंटीजन एंटीबॉडी इत्यादि से मिलकर बना होता है। इसकी मात्रा होती है ब्लड में 55 से 60% की मात्रा होती है। और जो ब्लड कार्पस होती है इसकी 45 से 50 होती है, तो एवरेज इसको 45% मानते हैं। अब ये ब्लड कार्पस है, रक्त कणिकाएं हैं, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहले प्रकार की दूसरे प्रकार की तीसरे प्रकार की प्लेटलेट्स होती है। अब इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आरबीसी जो रक्त कणिका है इसका आकार कैसा होता है, इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन कितना होता है और कहाँ पर बनती है, क्या इसका काम है, तो इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब जो एरिथ्रोसाइट है इसके आकार की अगर बात करें तो मनुष्य में इसका आकार कैसा होता है? बाइकोन होता है। बाइकोन के उभय उत्तर होता है। स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता है। 2 जानवर ऊंट और लामा को छोड़ के किसी भी स्तनधारी की बात किसी उसमें केंद्र नहीं पाया जाता। अन्य जानवरों के लिए जरूर पाया जाता है। तो इसका आकार अन्य जानवरों में जो है अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, अन्य जानवरों में इसकी जो स्तनधारियों में लाइफ रहती है वो कितनी रहती है? 100 से 120 रहती है। और ये जो 100 से 120 तक लाइफ रहती है इसका 1 मिलीमीटर रक्त की अगर बात करें तो इसकी मात्रा होती है कितना? से 55 के आसपास होती है। ठीक है, ये जो है इसमें हीमोग्लोबिन नामक घटक पाया जाता है जो कि क्या करता है? श्वसन गैसों को परिवहन करने का काम करता है। इसका जो मुख्य काम है श्वसन गैसों को परिवहन का ही होता है। तो ये आरबीसी की मैंने बात की। अब मुझे मुख्य रूप से बात करना है आज इसकी डब्ल्यूबीसी की बात करना है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पस जो है इनका मतलब ये श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये हमारे शरीर के अंदर सेना का काम करती है। सेना का काम क्या होता है? दुश्मनों से लड़ना। दुश्मनों से लड़ना मतलब रक्षा करना। तो हमारे शरीर में एक रोगाणुओं से लड़ करके हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। इसलिए इनको जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे लिए पितृरक्षी तंत्र को बनाने का काम करती है। पितृरक्षा तंत्र क्या होता है? रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। अब ये डब्ल्यूबीसी है ये 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ऐसी रक्त कणिकाएं, ये देखें ये यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं इन कणिकाओं में ये कणिकाओं के चित्र बने हुए हैं। इनमें डॉट 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 करके दिख रहा है, कुछ में डॉट। ये कण है इसमें, ठीक है, छोटे छोटे से कण हैं जिनमें कण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में। तो ये कणिका में जो श्वेत रक्त कणिका होती है 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं यूसिनोफिल्स, दूसरी को न्यूक्लियोफिल्स, तीसरी को बेसोफिल्स। अब ये बेसोफिल्स क्या देखें, न्यूक्लियोफिल्स का आकार इस प्रकार का होता है, बेसोफिल्स यूसिनोफिल्स का इस तरह का होता है। ठीक है, और जो बेसोफिल्स है उसका इस तरह से होता है। तो ये जो आकार है कि मैं आकार की बात करता हूँ, पहले थोड़ा सा बता दूं। ये ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है इस प्रकार का
एक और तीसरे प्रकार की रक्त कणिका और है, वो है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स में इनका आकार प्लेट जैसा होता है, इसका प्लेटलेट नाम होता है। ये जो हमारी अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के टूटने के कारण इनका निर्माण होता है। सभी का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। कब? जन्म के बाद। तो जन्म के पहले कहाँ होता है? पूरी अवस्था में कहाँ होता है? यकृत के अंदर और स्प्लीन में होता है। हाँ क्लियर, तो स्प्लीन में होता है, स्प्लीन को एक क्लियर से किया है। अब मैं बात करता हूँ इनमें बारी से। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका जो जीवन है बहुत कम होता है। इनकी छोटे रोमांस करना होता है, तो इनकी जिंदगी जो है कितनी होगी? केवल 12 से 13 दिन। यह भी जिनको लड़ाई मतलब काफी इन्होंने लड़ी है, ये जरूर 12-13 दिन। तो ग्रेन्युलोसाइट्स हमने पहले बताया कि जिनमें ग्रेन्युलर पाई जाती है, ग्रेन्युलर होता है। इसमें सबसे पहले आता है इओसिनोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स ऐसी रक्त कणिकाएं होती है जिसमें कण असाधारण भरे होते हैं। कण इसमें बताता हूँ, इसमें जैसे ये मैंने बनाया, इस चित्र में ये कण क्या है? असाधारण भरे। और इसका जो केंद्रक होता है इओसिनोफिल्स का बाइलोब होता है। कैसा होता है? बाइलोब। बाइलोब का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? दो पिंडों से बना हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पर दो पिंडों से बना हुआ बताता हूँ। ये होगा दो पिंड, एक पिंड, दो पिंड। तो दो पिंडों से बना हुआ है, मतलब एक इओ इओसिनोफिल्स, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स जो है इसका जो केंद्रक है, इसका केंद्रक अनेक पिंडों से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही ये है, ये मैंने समझना था। इसके अंदर कण भरे हुए हैं, कण जैसा इसमें घसाघस भरे इसमें भी है, लेकिन इसका जो क्या है केंद्रक, वो क्या होता है? तीन पिंडों से मिलके बना। तीन का हो सकता है, तीन से अधिक का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीन से अधिक का हो सकता है। एक होता है तीसरी कणिका में कौन सी वेसोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो वेसोफिल्स जो है ये संख्या में कम होती है और आकार में बड़ी होती है, और इनका केंद्रक भी 2 या 3 पिंडों में बटा हुआ होता है। या तो 2 पिंड में बटा होगा या 3 पिंड में बटा होगा। देखिए 3 पिंड होगा, मैं इसका काट दूंगा। तो इस प्रकार का इसका आकार होता है, किसका? वेसोफिल्स। इसकी संख्या 5 करीब होती है टोटल आरबीसी, टोटल अपना डब्ल्यूबी से। फिर आता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट पहले मैंने बताया कि ऐसे श्वेत रक्त कणिकाएं जिनमें कण नहीं होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हो? जिनमें कण नहीं।